Hey there, welcome to 8th lecture of physics chapter electricity. इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with the resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. How much current would flow through the 12 ohm resistor? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। R1 हमें दिया गया है 0.2 ohm, R2 हमें दिया गया है 0.3 ohm। मैं सारे लिख देता हूं। तो देखिए, टोटल रेजिस्टेंस हमारी होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यानी कि 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 इज इक्वल टू 13.4 ओम। ये हमारी टोटल रेजिस्टेंस आ गई है। अब इसने पूछा है कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। पहले हम एक नॉर्मल करंट ही निकालते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। हमने ये पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो हर रेजिस्टर से सेम ही फ्लो करता है। तो अगर हम 0.5 ओम का भी अगर हमें निकालने को कहा जाए, या फिर 12 ओम का कहा जाए, या फिर 0.4 या किसी का भी कहा जाए, तो हमारा जो करंट है वो सेम ही फ्लो करता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसीलिए हम करंट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 13.4। ये होगा स्टूडेंट्स 0.67 एम्पियर, क्योंकि हमें करंट निकालना था और करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। तो यानी कि चाहे वो कोई भी रेजिस्टर हो, इस क्वेश्चन में हमसे 12 ओम रेजिस्टर पूछा गया था, तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि 12 ओम रेजिस्टर से 0.67 एम्पियर करंट पास करेगा। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछता है सेवरल 10 वॉट बल्ब्स, ये हमारी पावर है, आर यूज्ड ऑन 220 वोल्ट पावर सप्लाई लाइन। 220 वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस है। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द मैक्सिमम अलाउड करंट इज 5 एम्पियर। देखिए, इसमें हमें सबसे पहले पावर दी गई है 10 वॉट, फिर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 220 वोल्ट, और फिर हमें करंट दिया गया है 5 एम्पियर। तो इसमें हम सबसे पहले सिंगल बल्ब की रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। ये होगा स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर, यानी कि ये होगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4840 ओम। तो ये हमारी सिंगल बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई। अब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, यानी कि 220 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 44 ओम। तो देखिए, हमें इससे पता चला कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो तो है 44 ओम और सिंगल बल्ब की रेजिस्टेंस है 4840 ओम। तो इसी से ही कंफर्म हो जाता है कि ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हमें निकालने हैं कि कितने बल्ब अटैच होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम निकालेंगे नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू 4840 डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू 110, यानी कि इस पूरे जो ये हमारा सर्किट है इसमें 110 बल्ब्स अटैच हो जाएंगे। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछता है विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। देखिए, इसमें हमें दो केस दिए गए हैं। पहले केस में पावर है 250 वॉट और टाइम है हमारे पास 1 आवर।
दूसरे केस में हमारे पास पावर है 1200 वॉट और टाइम है हमारे पास 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को हम 1/6 आवर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले केस में हमारी टोटल पावर कंज्यूम्ड होगी 250 इंटू 1 इज इक्वल टू 250 वॉट आवर, और सेकेंड केस में हमारी टोटल पावर कंज्यूम्ड होगी 1200 वॉट इंटू 1/6 यानी कि 200 वॉट आवर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो टोटल पावर है वो ज्यादा हमारी टीवी सेट में कंज्यूम हो रही है। तो यही थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है एन इलेक्ट्रिक हीटर of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service mains for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. स्टूडेंट्स, इसमें हमें सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हीट डेवलपमेंट का जो रेट है हम उसको पावर ही कहते हैं। ये हमें इस क्वेश्चन में एक नई चीज पता चली है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। रेजिस्टेंस हमें दी गई है 8 ओम, फिर हमें करंट दिया गया है 5 एम्पियर और फिर हमें टाइम दिया गया है 2 आवर्स। तो स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि पावर इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 8। तो ये होगा स्टूडेंट्स 225 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 1800 वॉट, क्योंकि हमने ये पावर निकाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा 1800 वॉट ये आंसर आया है, पर हमें हीट डेवलप निकालनी है। तो ये होगा 1800 जूल्स पर सेकेंड, क्योंकि हम यही यूनिट हीट के लिए यूज करते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनली इस पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे। क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।